हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर मेरे पास एल्कीन हो, एल्काइंस हो या फिर जो मेरे एल्केन्स होते हैं या उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी नेमिंग अपन लोग कैसे करते हैं। तो कई सारे वैरायटी हमने देखी थी और वहाँ पर कुछ अपन लोगों ने कॉमन नेमिंग भी देखा, ठीक है ना। तो कॉमन नेमिंग वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर सहित मुझे फॉर्मूले पता होने चाहिए जो कॉमन नेमिंग वाले थे, ठीक है ना। आयुपैक नेमिंग तो अपन लोग कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने सीखा है, जो भी अपन लोगों ने रूल्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए हम लोग आज करेंगे कि अगर मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड होगा तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि साइक्लिक के नाम पे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक जिन्हें मैं बोल रहा था, या फिर हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन लोगों ने देखी थी, पढ़ रखी थी, ठीक है ना। अब इसी में हम लोग का बेंजीनोइड भी था, नॉन बेंजीनोइड भी था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या है ना, साइक्लिक कंपाउंड के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एरोमेटिक वाला पार्ट है, उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये सब 12th क्लास में रहता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम जो करने वाले हैं ना वो हम एलिसाइक्लिक वाला पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड अपन लोगों ने पढ़ रखा है, जहाँ पर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज उनकी नेमिंग और उनमें क्या क्या वैरायटी हो सकती है ना, कितना मुझे आना चाहिए है ना, उतनी बातें करेंगे हम लोग, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स थे और वहाँ पर क्या वैरायटी है वो सारी चीज़ें, ठीक। तो इससे पहले अपन लोगों ने डबल बॉन्ड पे बात की थी, ट्रिपल बॉन्ड पे बात की थी, ठीक है। देखिए वेरिएशन उतना ही था, क्वेश्चन बनाने को तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उतने से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग कुछ लोग बोल रहे हो कि फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, ठीक है ना। फिलहाल अभी अपन लोग साइक्लिक वाला पार्ट खत्म कर ले, तो इसके बाद अपन लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाला, ठीक है ना। फिर जब फंक्शनल ग्रुप लगा होगा सिंगल ओपन चेन के साथ, साइक्लिक के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो अपन लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। हमारे पास पता है कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो कैसे नेमिंग करनी है, किसी मुझे प्रायोरिटी देनी है, तो सारी बातें। और एक बहुत ही अच्छा सा बंदा है जो कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स करके आता है, ठीक है। जब साइड चेन के अंदर साइड चेन होता है उसकी नेमिंग कैसे होती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो कि हाई स्कूल में नहीं था, है ना। ये सब पार्ट हाई स्कूल में नहीं थे, ठीक है। कुछ लोग जो यहीं से पढ़े हैं वो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको कुछ चीज़ें रिपीटेड लग रही होगी, अरे सर आपने तो पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उन लोगों को मैंने हाई स्कूल में काफ़ी चीज़ें पढ़ाई थी, है ना। लेकिन अब जो पार्ट आने वाला है वो बिल्कुल नया है, ठीक है, डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा चौक की व्यवस्था कर लें। चौक तो है ही, ठीक। वाइट चौक चाहिए मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सब्र करें आप लोग। ये निकली अपनी सिगरेट यानी कि चौक, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ, अपनी हेडिंग लिखते हैं अपन लोग, नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो अपन लोग नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ के लिए भी हम लोग जो पढ़े थे ना पहले, उसका यूज़ हम लोग करते चलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, है ना। हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए ये चीज़ मैं बार बार आपके लिए लिखता हूँ जिससे कि आपको ये माइंड में बैठ जाए, ठीक है। फिर अपन लोग लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। फिर लिखते हैं अपन लोग वर्ड रूट, ठीक। फिर लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। प्लस फिर लिखते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। तो अभी तक अपन लोग इसके अकॉर्डिंग ही नाम लिख रहे थे और ये चीज़ अभी भी फॉलो होगा, है ना, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स मुझे पता है, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि जब प्राइमरी प्रीफिक्स होगा ना तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। और सब तो यूज़ होने ही वाला है, ठीक। तो इन कंपाउंड्स के लिए अपन लोग जो बंदा है प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना। इसका नाम क्या है, साइक्लो, ठीक है। तो हर प्रीफिक्स के रिगार्डिंग एक नाम होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं साइक्लो, क्या चीज़, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक। चलिए डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। वही एग्जांपल्स वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए
मुझे चाहिए ना कि मुझे साइकिल बने, तो साइकिल के लिए कम से कम 3 कार्बन आइटम्स होने चाहिए, तभी तो साइकिल बनेगा। अच्छा, अपन लोग हमेशा BLN यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक लिख देता हूँ स्ट्रक्चर फार्मूला के फॉर्म में। जैसे इसको देखो आप, ठीक है ना, इसको अपन लोग क्या लिखते हैं BLN में, ये चीज़ ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग 11 फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हमेशा। तो इसमें आप देखो ना, अभी मेरे पास एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड से कोई भी ब्रांच नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं लगा हो तो सिंपल अपन लोग कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं ना। काउंटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि मैं काउंटिंग कहाँ से करूँगा। तो अभी तो कोई बंदा लगा नहीं है इससे, तो कहीं से भी करो आप, 1 2 3, ठीक है। अभी भी मैं प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखूँगा, जो कि हम लोग का साइड चेन से आता है। अभी तो यहाँ कुछ कोई बंदा है नहीं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स गया तेल लेने, मतलब वो गया, वो है नहीं। अब मुझे क्या लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब मुझे पता है कि एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो मुझे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है, साइक्लो, ठीक है। यही लिख लेते हैं हम लोग, साइक्लो, ठीक है। अब वर्ड रूट का मीन्स क्या, 3 कार्बन। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि प्राइमरी सफिक्स से एन होगा, हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा है ना, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन। सो साइक्लोप्रोपेन, इसका क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। एक और देखिए हम लोग, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। बाद में अपन लोग उस तरीके से लिखने लगेंगे। ये देखिए, अभी भी कहीं से भी काउंटिंग करूँ, कोई तकलीफ दर्द तो है नहीं ना, क्योंकि कोई भी साइड चेन से लगा नहीं है, साइड चेन की तरह, ठीक। अब फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लो यूज़ करेंगे अपन लोग, ठीक है, साइक्लो। अब 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट, एंड सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, एन, है ना। सिंगल बॉन्ड का मीन्स कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो गया, ठीक है ना। एक और देखते हैं हम लोग, एक देखते हैं हम लोग इस तरीके से, ये चीज़, ठीक है ना। हम ये बार बार यूज़ नहीं करेंगे, आपको एक आध दो दिखाने के लिए। ये मंदिर, ठीक है ना। तो आप देखो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, अभी भी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ठीक, साइक्लो, ठीक है। 5 कार्बन से क्या होगा, पेंट, एंड सिंगल बॉन्ड से एन, तो नेम क्या होगा इसका, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। सिंपल है। अब धीरे धीरे अपन लोग लेवल थोड़ा सा अप करते हैं। अगर आप देखो ये चीज़ लिखा हो, अभी अपन लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, बाद में वाला फॉर्म यूज करेंगे, BLN वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो आप 1 2 3 4 5 6, या फिर मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, ठीक है ना। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना, बेंजीन रिंग नहीं है ना, इस पर हम लोग बात कर चुके थे। तो अभी भी कहीं से भी काउंटिंग, क्यों, कहीं से भी काउंटिंग। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो नाम क्या हो जाएगा, कोई भी साइड चेन लगा, अभी नहीं लगा है ना, जनरल से बातें कर रहे हैं हम लोग, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, भाई साहब, साइक्लो, ठीक। 6 कार्बन से तो हेक्स होता है, एंड सिंगल बॉन्ड से क्या हो गया, एन, सो साइक्लोहेक्सेन, क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। ऐसे चलिए हम लोग कुछ और यूज़ करते हैं, जैसे कि ना यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते थे। मान लीजिए कोई साइड चेन लगी है ऐसे, ये क्या लगा, मेथल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, अच्छा, जब तक कोई डबल बॉन्ड ना हो, कोई ट्रिपल बॉन्ड ना हो, है ना, या फिर फंक्शनल ग्रुप ना हो, है ना, तब तक। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, प्रीफिक्स लगा है, तो मुझे इस प्रीफिक्स को प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी ना। तो इस प्रायोरिटी के लिए इसकी पोजीशन मुझे लोवेस्ट चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी जगह कहीं पे मान लीजिए रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो मुझे डबल बॉन्ड से मतलब होता है कि उसकी पोजीशन लोवेस्ट होनी चाहिए थी। तो इसको मुझे लोवेस्ट रखना है, तो एक ही रास्ता है भाई, यहीं से काउंटिंग करो आप। 1, अब 2 यहाँ भी चलता तो यहाँ भी कहीं भी चलूँ, 1 2 3, ठीक। अब मुझे एक बंदा मिल गया कि भाई साहब पहले पे मेथिल लगा हुआ है,
मुझे प्रीफिक्स को पहले लिखना होता है विद पोजीशन। सो 1 मेथिल, ठीक है ना, 1 पे मेथिल लगा, 1 मेथिल। अब इस बंदे के लिए मुझे साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 मेथिल साइक्लो, 3 कार्बन से मैं जानता हूँ कि क्या प्रोप होता है, सो प्रोपेन, 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन। अगेन लिखने का तरीका वैसा ही कि अगर मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होगी, कोई भी स्पेस नहीं होगा, लगातार पकड़ के लिख देना एक लाइन से, ठीक है। कुछ और मैं कहानी देखूँ इसी के साथ, है ना। देखिए अभी मैं वेरिएशन दिखा रहा हूँ कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या क्या वेरिएशन हो सकता है उस चीज़ को लेके। अब जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है ना, क्या यहाँ से काउंटिंग करूँगा मैं? नहीं करूँगा ना, मैं यहाँ से करूँगा। या तो मैं यहाँ से करूँ तो मैं इधर जाऊँगा, नहीं, जिधर पड़ेगा वहीं जाओगे ना, इधर फिर इधर, ठीक है। मुझे पता है कि मोर देन 1 होता तो अपन लोग लोवेस्ट सम रूल देखते हैं। तो देखिए 2 और 3 पे अगर मैं यहाँ से करता तो 1 और 2, तब भी 3 पे होता है, 2 + 3, ठीक। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ पर ये ब्रांच लगी हुई है ना वहीं से काउंटिंग होगी, ठीक है ना। ये चीज़ चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के यहाँ से काउंटिंग कर देंगे, ठीक है। बीच में से कहीं नहीं, जहाँ से लगाना है वहीं से। जैसे यहाँ पे लगाया तो या तो यहाँ से करो, या तो इधर जाओगे आप, इधर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इधर कोई साइड चेन है नहीं, तो मैं इधर घूमूँगा। या तो इसको पकड़ो तो मैं ये घूमूँगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग यहाँ से होगी जहाँ से कोई बंदा लगा होगा, ठीक, इस तरीके से। और मोर देन 1 है तो अपन लोग लोवेस्ट सम रूल जानते ही हैं, मुझे लोवेस्ट सम रूल करना होता है। और यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा है, देखिए 2 + 3 इधर से काउंटिंग कर लेते हैं। अगर मैं इधर से करा होता तब भी 1 और 2 + 3 होता है। तो जब लोवेस्ट सम रूल फेल होता है तो अपन लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये जो प्रीफिक्स डिफरेंट होता तो अभी ये मेथिल ही है तो कहीं से भी करो, ये करो या फिर ये करो, है ना। इन सब चीज़ों पे तो हम बात कर चुके हैं ना। बस यहाँ एक्स्ट्रा क्या है कि एक साइक्लिक कंपाउंड है, सही है। तो हम लोग पोजीशन के साथ में 1, 2 डाई मेथिल, ठीक है ना। अब साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, ठीक है, साइक्लो। एंड ये बंदा क्या हो गया, प्रोपेन। सो 1, 2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। क्या वैरायटी होती है उसके बारे में बात करें, तब तक आप इस चीज़ को कॉपी करो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें आप लोग और एग्जाम्पल्स कॉपी करें, फिर हम देखते हैं और भी चीज़ें क्या क्या इसमें नई नई बातें हैं। इसमें कोई कॉमन नेम नहीं होता है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई कॉमन नेम नहीं है। जब कॉमन नेम आएगा तो हम बातें कर देंगे उस पर, ठीक है ना, उसकी बातें करेंगे। लिख लिया ना, 6 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, सेवेंथ और देखते हैं। इसको देखो आप, अगेन काउंटिंग में कहीं से भी करो सब मेरे लिए आइडेंटिकल है। सो 1, 2, 3, सो 1 + 2 + 3 6 होगा। या फिर यहाँ से कहीं से पकड़े करूँ सब सेम है, 1, 2, 3। और ये बंदे भी सेम है, ठीक है ना। तो मुझे देखना है कि भाई साहब, है ना, एक 1 पे है, एक 2 पे है, एक 3 पे है, ठीक है। 3 होता है तो मैं क्या बोलता हूँ, ट्राई मेथिल, ठीक है। एंड अगेन साइक्लो प्रोपेन, अगेन साइक्लोप्रोपेन, ठीक। और बता दो सर, और देखते हैं इसमें। देखिए ये हो सकता था कि इसमें ये चेंज कर दें एंड ये लगाओ, ठीक है ना। अब देखो आप, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1, 2, 3, 2 और 1 3 होता, यहाँ से 1, 2, 3 तब भी 3 होता। लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा है तो अपन लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो मुझे पता है कि ये क्या है, एथिल ग्रुप लगा है। एथिल का मतलब ई, ये कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ई पहले आता है ना, तो मुझे यहाँ से करना चाहिए। मैं इसको रेड से लिखता हूँ, 1, 2, 3, ठीक है ना, ये चीज़। तो अब देखो आप, लिखते भी कैसे अपन लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिखते भी ऐसे ही हम लोग हैं। सो
1 एथिल, ठीक है, एंड 2 मेथिल, ठीक, एंड ये क्या होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन अंदर घुस रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कहानी हमारी ज़िंदगी में हो सकता है कि ये डिफरेंट हो। तो मुझे पता है मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जाता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा 1 और 2, नहीं, इसको प्रेफरेंस पहले ई आएगा ना फिर एम आएगा ना, ठीक है ना ये चीज़। अच्छा, कभी कभी ये लिखा होता है, कभी कभी ना वो चीज़ इसको ऐसे लिखता है, मैं थोड़ा सा बताऊँ, वो ऐसे लिखेगा, तो इससे कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, इसके साथ ऐसे लिखेगा ET, ऐसे बुक्स में यूज़ करते हैं। तो एमी का मतलब है मेथिल ग्रुप, इसका मतलब मेथिल, इसका मतलब एथिल, यहाँ से क्या लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है, ओवरऑल एथिल लगा हुआ है, ठीक है। सो अगेन मैं देखो यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहले काउंटिंग किसी एक को पकड़ के करनी चाहिए। मैं इसको पकड़ूंगा तो 1 2 3 पोजीशन हर जगह सेम है, मैं ऐड करूँगा तो हर जगह सेम आएगा, 1 2 3 हर जगह सेम आएगा। तो बात कहाँ पे जाएगी, जब लोवेस्ट सम रूल फेल होता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो एथिल ग्रुप में ई होता है, मेथिल ग्रुप में एम होता है, तो ई को देंगे हम प्रेफरेंस। सो यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है ना, 1। अब मैं इधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ, दोनों सेम है एनवायरनमेंट, ठीक, ये हो गया। नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 एथिल, ठीक है ना। अब 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, 2,3 डाई मेथिल, ठीक है ना। सो 1 एथिल है, 2,3 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक, ये कहानी होती है। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। सो 1 एथिल 2,3 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरीके से बुक्स में लिखा होता है, ठीक है ना, मेथिल मेथिल ऐसे एम ही लिखते हैं वो लोग, ET लिखते हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे ही दिखता है हम लोग को फोटो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि यहाँ पर हम देखें कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, इसी के साथ हम लोग छेड़ते हैं, इसी को छेड़ते हैं अभी फ़िलहाल, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लगा होता है, ठीक है ना, एंड ऐसे लगा होता है, मान लीजिए ऐसा लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसी सेम कार्बन से ना भाई साहब 2 मेथिल लगे हुए हैं, ठीक। तो काउंटिंग मुझे यहीं से करनी पड़ेगी, है ना, 1 2 3, ठीक। सो कितना हो जाएगा मेरे पास, अब देखिए 1 पे 2 बंदे लगे हैं तो मैं बोलूँगा 1,1, ठीक है, एंड 2 टाइम्स है तो मैं क्या बोलूँगा, डाई, क्या चीज़, डाई, एंड ये ग्रुप कौन सा, मेथिल, ठीक है। सो 1,1 डाई मेथिल, एंड ये क्या, साइक्लोप्रोपेन, तब से देख रहे हैं हम लोग साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे कि आप देखो, एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं, एक ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ठीक है ना। तो अगर आप देख पा रहे हो एक पोजीशन पे 2 ही लगा है, एक पोजीशन में 2 ही लगा है, एक पोजीशन में 2 ही लगा है, ठीक है। तो कहीं से भी मैं काउंटिंग करूँ, हर जगह सेम एनवायरनमेंट, सेम रूल, 1 2 3, ठीक है। तो अगर आप देखो ना 1 पे 2 लगा है तो 1,1, 1 पे 2 मतलब ग्रुप, 2 पे भी 2 लगा है तो एंड 2,2, ठीक है ना। 3 पे भी लगा है तो 2 टाइम्स तो 3,3। अब भाई फ्रेंड नंबर्स को हमेशा कॉमा से करते हैं ना सेपरेट, और किसी एक कार्बन पे ना 2 ही बंदे लगे हैं, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई। सो डाई मेथिल, क्या लिखेंगे हम लोग, डाई मेथिल, क्योंकि 2 टाइम्स है ना डाई मेथिल, एंड ये क्या, साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। साइक्लो है ना, आगे स्पेस नहीं है तो प्रोपेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एक ये वैरायटी हो सकती है, ये छेड़ सकता है, ठीक है। सो इतने सारे एग्जांपल्स हम और देखते हैं, जैसे कि ये लगाओ। अब देखिए सेम टाइप से वो एग्जांपल्स बनाने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं,
अगर आप देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 और 3 पे आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 और 3 पे आएगा। लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा है। ये मेथिल और ये एथिल है, तो एथिल वाले को मुझे बचा कर रखना है, एथिल वाले के लिए मुझे प्रायोरिटी करनी है। सो 1, अब मैं कहीं भी जाऊँ 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 ऐसा ही आता है। ठीक है, नेमिंग क्या हो जाएगी इसके, ये एथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है। सो 1 एथिल, ठीक है, एंड 3 पे क्या लगा है, मेथिल। ठीक दिख रहा ना, 1 पे एथिल 3 पे मेथिल, एंड ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। देखा था अभी हमने, साइक्लोब्यूटेन, ये कहानी हो गई। तो इसको कॉपी करो आप। तो इस तरीके से ज़िंदगी में तबाह हो सकता है ना। अब देखिए, अब साइक्लोब्यूटेन को लेकर हम बहुत सारी चीज़ें छेड़ सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो उसको भी देखते हैं हम लोग अभी। लिख लिया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। देखते हैं हम लोग 13 एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ तक सही है। अभी तक अपन लोगों ने ना आर वाली कैटेगरी यूज़ की है, अल्काइल ग्रुप वाली। ठीक है, हम लोग हैलोजन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं हैलोजन यूज़ करता हूँ, आप देखो, जैसे इसको देखो, काउंटिंग कैसे होगी, यहीं से हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, इधर से या फिर इधर से कहीं से नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना हैलोजन। ठीक है, सो नेमिंग 1 2 डाइक्लोरो, ठीक है ना, 1 2 डाइक्लोरो, एंड ये क्या, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ऐसे हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई साहब, और देखिए, और इस तरीके से चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लगाओ, ठीक है, BR लगाओ। काउंटिंग कैसे होगी, यहाँ से होगी क्या, नहीं, जहाँ पर बंदे लगे हैं वहीं से होगी, और कहीं बीच में से नहीं होगी। बीच का मतलब क्या ना, यहाँ से नहीं स्टार्ट कर दूँगा मैं, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, है ना। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, मैं यहाँ से करता हूँ ना, तो 2 रास्ते, एक तो ये वाला और एक इधर वाला। उधर मैं नहीं जाऊँगा, रास्ता साफ है, मैं इधर जाऊँगा। तो 1 पे 2 पे 3 पे 1 2 3 पे आएगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से करूँ तो मैं इधर तो जाऊँगा नहीं, साफ रास्ता है ना, इधर मैं जाऊँगा जिधर बंदे लगे हैं। सो 1 2 3, तब भी 1 पे 2 पे 3 पे आएगा। ठीक है, मतलब कि लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा है। ठीक, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। BR से लिखते हैं हम, ब्रोमो का मतलब B, फ्लोरो का मतलब F, तो B पहले आता है ना, तो यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोवेस्ट सम रूल को दिखाकर इक्वल है, ये सब हम लोग बहुत कर चुके हैं ना, तो अपन लोग अब मन में करेंगे। सो अब लिखते भी कैसे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ना। सो पहले B को लिखूँगा मैं, सो 1 B ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 3 फ्लूरो। ठीक है, ये कहानी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो। ऐसे लिखा है क्या आपने, नहीं, BCD ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि क्या कहानी है ना। ये इनकम्प्लीट है, फ्लोरो किए गया, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। तो ये कहानी हो सकती है। ठीक है, और वैरायटी देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें क्या हो सकता था, जैसे कि ये लगाओ। अब देखिए, अब बनाने को ना बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, हम लोग चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखो ना, फिर देखिए 1 2 3 1 2 3, 1 पे 3 पे आएगा, इसको पकड़ के उसको पकड़ के काउंटिंग तो होनी नहीं है। या फिर 1 2 3 1 2 3, तब भी 1 पे 3 पे आएगा, लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा है। सो मुझे पता है ये मेथिल लगाएं, M ब्रोमो का मतलब B,
तो मैं बी को क्या करूँगा, प्रायोरिटी, सो 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम लिखो, है ना, इतनी बात हो चुकी है, हम लोग नाम लिख लें इसका। लिख लिया, चलिए ठीक है। सो 1 पे क्या है, ब्रोमो है, ठीक है। एंड 3 पे देखिए 3,3 3,3 डाईमेथिल, ठीक है, हाइफन डाईमेथिल, ठीक, डाईमेथिल। एंड ये क्या, साइक्लोब्यूटेन, ठीक, साइक्लोब्यूटेन, ठीक, ये कहानी है। तो अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मेथिल लगा दे, NO2 लगा दे, वो लगा दे, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग बात करते हैं अभी NO2 नाइट्रो, NO क्या चीज़, नाइट्रोसो, है ना। इतना कॉपी करें, फिर देखते हैं हम लोग क्या वैरायटी हो सकती है इसमें। 15 क्वेश्चन नंबर 15 लिख लिया। चलिए हम और देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। कितना था, 16 एग्जाम्पल नंबर। अगर देखिए मेरे पास इस तरीके से लगा हो मंदिर, ठीक, साइक्लोपेंटेन था ना ये, यहाँ से लगा NO2, ठीक, यहाँ पर लगा Br, यहाँ पर लगा Br, ठीक। अब देखिए काउंटिंग के लिए कैसे काउंट होगा, ये NO2 लगा इससे, ठीक है। सबसे पहली बात, कहीं बीच में से नहीं स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से नहीं होना है, या तो यहाँ से या तो यहाँ से या तो यहाँ से। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पे 3 पे 4 पे आएगा, ठीक है। मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4, 1 पे 2 पे, हाँ ये मुझे करके देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको पकड़ा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 3 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अगर मैं इसको पकड़ूंगा सो 1 पे 2 पे 3 4, 1 2 3 4, तो 1 पे 2 पे 4 पे कितना होगा, 7। अगर मैं इसको पकड़ूंगा, ये भी तो चांसेस है ना। अच्छा इसको पकड़ के इधर क्यों नहीं गए, यहाँ पे कोई लगा नहीं था, ठीक है, इसीलिए मैं इधर गया। अब इसको पकड़ूंगा तो मैं इधर जाऊँगा, यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। सो 1 पे अगेन 2 पे 3 4 4, मतलब ये तो आइडेंटिकल है, ठीक है। सो मुझे कहाँ से करना चाहिए था, ठीक। तो 3 वैरायटी थी, इसको पकड़ के करने का, ऐसे घूमता मैं, इसको मैं इधर घूमता तब भी 1 2 3 4, 1 3 4 पे होता, 1 3 4 पे होता, ठीक है। इसको इधर चलो इधर चलो, सेम एनवायरनमेंट। इसको पकड़ के इधर मैं नहीं जाता, यहाँ तो भैया कोई लगा नहीं, इधर मैं जाऊँगा। सो 1 2 3 4, सो 1 2 और 4 पे, 1 2 4 पे, ठीक है। अब इसको पकड़ के मैं इधर जाऊँ 1 2 3 4, तो 1 2 और 4 पे होता, 1 2 4 पे होता है। इसको पकड़ कर मैं इधर नहीं जाता, क्योंकि इधर देखिए 1 पे इधर कोई नहीं है ना, 1 2 3 4 5, तब ये ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसमें से लोवेस्ट कौन सा है, ये लोवेस्ट है ना। सो मैं यहाँ से कर दूँ काउंटिंग 1। अब देखिए अब मैं इधर अगर जाता तो देखिए क्या होता है, अगर कभी डाउट हो तो 1 2 3 4 5 5, तब 8 होता था ना ग्रेटर। इस वजह से जहाँ बंदे लगे होंगे मैं वहीं जाऊँगा, ठीक। सो 1 2 3 4 5, समझे ये कहानी। सो 1 पे है, 2 पे और 4 पे है, 1 पे 2 पे 4 पे, ऐसा देखिए लोवेस्ट सब हुआ ना फॉलो इस तरीके से। अब देखिए लिखते कैसे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमेशा। सो एक 1 पे है, 2 पे है, 1,2 डाई ब्रोमो, ठीक, 1,2 डाई ब्रोमो। एंड ये क्या है, 4 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो,
ये थोड़ा प्यार से, ठीक है। एंडी साइक्लोपेंटेन, क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। ठीक, सो 1,2 डाइब्रोमो 4 नाइट्रो साइक्लोपेंटेन। ठीक, एक और देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसको लेके कई सारी बातें हो सकती हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करेंगे, है ना, वैरायटी अलग अलग देखेंगे, किसी को रिपीट नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे ये लगा हुआ है तो मुझे काउंटिंग कहाँ करनी चाहिए? इसको मैं पकड़ के करता हूँ, इधर तो मैं जाऊँगा नहीं, इधर जाऊँगा, सेम एनवायरनमेंट। इसको पकड़ूंगा तो इधर जाऊँगा, सेम एनवायरनमेंट। तो मतलब लोवेस्ट समूल फेल हो रहा है। सो ये क्या? एथिल है, ये क्या है? ब्रोमो है। तो बी पहले आता है तो मैं यहाँ से करूँगा। सो 1 2 3 4 5 कर चुके हैं हम ऐसा स्टाइल का, ठीक है। लिखते भी हम ऐसा ही है। सो 1 ब्रोमो, ठीक है, एंड 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है ना। A B C D E, E है ना, ये मेथिल एथिल, एंड 3 एथिल, 3 एथिल, ठीक। एंड इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। सो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 एथिल साइक्लोपेंटेन। तो ये हो सकता है मेरे पास कि इस तरीके से लगा हो, है ना, R लगा हो, हेलोजन लगा हो, है ना, नाइट्रो ग्रुप लगा हो, ऐसे। अब देखिए कुछ चेंज हम लोग और करते हैं। 18 एग्जाम्पल नंबर 18। अब देखिए यही काम मैं साइक्लोहेक्सेन को लेके कर सकता हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं कुछ करने वाला हूँ। इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए सारे काम वो हो सकते हैं जो अभी जिस पे हम लोगों ने बातें की, ठीक है, कई सारी वैरायटी। तो आप इसमें देखो, इसको ले करूँगा, इधर घूमूंगा, इसको ले करूँगा, ऐसे घूमूंगा, लोवेस्ट कॉमन रूल फिर से फेल हो रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। तो एथिल है, एथिल है, ये क्या है? फ्लोरो है, ये पहले आता है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो मेरे पास नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 एथिल, ठीक है, 3 फ्लोरो, ठीक, एंड ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। सो 1 एथिल, सॉरी 2 फ्लोरो है ना, 2 पे लगा ना, 1 एथिल 2 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक, ऐसे। अब देखो इसी साइक्लो को ही लेके, साइक्लोहेक्सेन को लेके कई सारी वैरायटी, जैसे कि ऐसे भी होता है, दिख रहा है। तो सबसे पहली बात, काउंटिंग करने के लिए यहाँ से कहीं से नहीं होगी, बीच में से कहीं से नहीं, मतलब या तो यहाँ से होगी या तो यहाँ से होगी। अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो इधर घूमूंगा, सेम नंबर्स मुझे मिलेंगे पोजीशन वाले। इसको पकड़ूंगा तो मैं इधर घूमूंगा, सेम मुझे मिलेंगे पोजीशंस, मतलब कि लोवेस्ट सम रूल फिर से फेल। तो किसको जाऊँगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फ्लोरो का मतलब F और ये आइडो का मतलब I। तो A B C D E F G H I है ना, पहले F आता है उसके बाद I आता है। तो F वाले को अपन लोग को लोवेस्ट रखना है। सो मुझे 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, UPTU टाइप एग्जाम्स में, जो स्टेट लेवल में होता है। सो यहाँ से मुझे करना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। लिखते कैसे अपन लोग? हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं। सो अब देखिए, अब इसको लेके ना मैंने दो बातें की, एक बात हम और करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपने देखा। सो क्या हो गया? 1 फ्लोरो, ठीक है। F के बाद क्या आता है? नहीं मैं क्या कर दिया, लिखते हमेशा कैसे हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। काउंटिंग कैसे होती है? लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। सो पहले ब्रोमो आएगा ना, 2 ब्रोमो, पहले बी तो आएगा। यहाँ पर आपने अल्फ़ाबेटिकल क्यों देखा था? क्योंकि लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा था, है ना, बात कर चुके हैं हम इन सब चीज़ों पे। सो 2 ब्रोमो, बी के बाद सी, मतलब कि 3 क्लोरो, ठीक, बी सी डी ई एफ, अब एफ आएगा 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, अब आई आएगा, मतलब कि 4 आयोडो, 4 आयोडो, ठीक है। सो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फ्लोरो 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये कहानी हुई।
ठीक। अब यही सारी कहानी हम लोग जितने भी अपन लोगों ने एग्जांपल्स देखे सब पे लगा के बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये अपन लोग को समझ में आता है कि कैसे नेमिंग करनी चाहिए। ठीक है, बीच में से कहीं से नहीं, बीच में से कहीं से नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या कहानी है। 19 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं अभी तक हम लोग। ठीक है, पता नहीं कितने करेंगे। लिख लिया ना, कॉपी हो गया। अगर देखो आप, ये साइक्लोहेक्सेन था, अभी जैसे कि ये तो आप देखो कहीं से भी पकड़ लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से काउंटिंग होनी ही नहीं है, जहाँ पर बंदे लगे हैं वहीं से होनी है। तो 1 2 3 4 5 1 3 5 1 3 5। ठीक है, किसी को भी पकड़ेंगे सब सेम एनवायरनमेंट, कहीं से भी 1 2 3 4 5 6। तो नेम क्या हो जाएगा इसका 1 3 5 ट्राई ब्रोमो। ठीक है ना, 3 टाइम्स है ना, तो ट्राई ब्रोमो। एंड ये क्या होगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक, ये नाम हो गया। तो ऐसे ही देखो, अब क्या है कि साइक्लोहेक्सेन पे अलग अलग आर लगा के एक्स लगा के वैरायटी बहुत सारी हो सकती है, जो हम लोगों ने अभी तक देखा। साइक्लोपेंटेन के साथ देखा, साइक्लोब्यूटेन के साथ देखा, साइक्लोप्रोपेन के साथ देखा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अब जो कुछ डिफरेंट होगा हमारी ज़िंदगी में उसकी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ना, काउंटिंग कहाँ पर होनी है, जहाँ पर मेरे पास लॉन्गेस्ट पाथ है ना। तो ओपन चेन में क्या होता था कि लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन देखते थे, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की साइकिल देखेंगे हम लोग। तो अभी तक ना मेरे पास एक ही साइकिल दिख ही रही है, एक ही तो साइकिल है जहाँ पर हम काउंटिंग कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे वहाँ पर साइकिल के साथ डायरेक्ट कोई आर लगा हुआ था या फिर कोई हेलोजन लगा था। ठीक है, साइकिल के साथ कोई चेन नहीं लगी थी। ठीक, तो अभी चेन वाली बात करेंगे हम लोग कि चेन का मतलब क्या है। अच्छा, अभी तक हम लोग का साइड चेन के नाम पे ना आर वाला, ठीक है, हेलोजन वाला, NO2 वाला, साइड चेन के नाम पे और भी बंदे हो सकते हैं। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा ओवर हो रहा है ना, आप लोग के जैसे लेवल के हिसाब थोड़ा बहुत कंपटीशन में जा रहा है ये चीज़। ठीक है, तो अपन लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके पीछे घबराए नहीं। ठीक, तो 21। अब देखिए, अब ये हो सकता है मेरे लिए कि कभी ज़िंदगी में ना वो ये बोल दे, ऐसे लगा होता है, मैं यहाँ लगाता हूँ, ऐसे लगा होता है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, अब भाई साहब मैं काउंटिंग यहाँ करूँ या यहाँ करूँ? लॉन्गेस्ट साइकिल तो यही वाली है, मतलब मुझे इसी में काउंटिंग करनी है। अब ये पूरा प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स को मुझे लोवेस्ट पोजीशन रखनी होती है, तो काउंटिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब की बार जो प्रीफिक्स में है ना, वो खुद एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। तो अगर ये प्रीफिक्स में यूज होगा तो मैं क्या बोलूँगा? साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। ठीक, तो इसका मैं क्या नाम हो जाएगा? सो 1 पे लगा है प्रीफिक्स जो है साइक्लोप्रोपिल। तो ये साइक्लोप्रोपिल मैंने किसका नाम लिखा? जो प्रीफिक्स था। अब मेन जो रिंग है, जो मेन साइकिल है, वो तो ये है जहाँ पर क्या है 6 कार्बन आइटम्स हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन पढ़ चुके हैं, साइक्लोप्रोपिल एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक, सो 1 साइक्लोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। अब इस वाले कांड को लेकर डमरू दिख रहा है ना, इसको लेकर बहुत सारी बातें थोड़ी सी। मोनीटर 22। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? जैसे ये देखिए, ऐसे हो सकता है ना,
ऐसे हो सकता है। अब देखिए, अब इसको लगा के ना आप समझ रहे हो कि मैं किस तरीके से एग्जांपल्स बना रहा हूँ। तो कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लीजिए ऐसे लगाओ, तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल, ये है ब्रोमो, ठीक है। तो अब देखिए प्रीफिक्स में वो साइक्लोप्रोपिल है, साइक्लोप्रोपिल है, वो ब्रोमो है। तो पहले तो हम देखेंगे लोवेस्ट सम रूल, वो फेल होगा तब मैं देखेंगे। तो काउंटिंग या तो यहाँ से मैं पकड़ूँ या तो यहाँ से पकड़ूँ। अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ सो 1 पे, 2 पे, 4 पे, 1 2 3 4, तो 1 2 4, 1 2 4 कितना हो गया, 7 हो गया ये, ठीक। मैं यहाँ से पकड़ूँगा तो 1 पे, 3 4 पे, 3 4, ये 8 हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे पास, लोवेस्ट सम रूल। अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो 3 रास्ते थे ना, इसको पकड़ के, इसको पकड़ के, इसको पकड़ो तो 1 पे, 2 पे, 1 2 3 4 5 इधर मैं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लगा है ना मेरे पास साइड चेन। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 और 5, 1 2 5, तो ये 8 हो गया, ठीक है। लोवेस्ट कौन सा है मेरे पास, ये लोवेस्ट है 7 वाला। कैसे आया था, 1 2 3 4 ये, तो ये वाला मेरे पास काउंटिंग हो जाएगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 वाला, ठीक है। तो लोवेस्ट सम रूल फेल नहीं हुआ, ठीक। लिखते कैसे अपन लोग हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो मैं क्या लिखूँगा, 2 ब्रोमो, ठीक। एंड ये क्या है, 1 पे और 4 पे 2 टाइम्स तक है। तो 1 4, 2 टाइम मेरे पास क्या है, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप, तो डाई साइक्लोप्रोपिल, डाई साइक्लोप्रोपिल। अभी तक हमने केवल प्रीफिक्स लिखा है, चौंक गई थोड़ा सा। अभी तक हमने ना केवल प्रीफिक्स को ही लिखा है, 2 ब्रोमो 1 4 साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। एंड ये मेन चेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन, तो CYCLO साइक्लोहेक्सेन। सो 2 ब्रोमो 1 4 साइक्लोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये कहानी हो सकती है कि अपन लोग का साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करा दें, ठीक। चलिए लिख ले, चलिए उसको लिखते हैं हम लोग। ठीक, लिख लिया ये, यहाँ तक कहानी समझ में आती है, ठीक है ना। अब इसको लेके बहुत सारी वैरायटी कर सकते हैं, तो फिलहाल उस पर हम लोग रिपीट नहीं करेंगे एग्जांपल्स। नया कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम लोग, न्यू कॉन्सेप्ट देखें। अगर लोवेस्ट सम रूल फेल होता है ना, तो अपन लोग अल्फ़ाबेटिकल पे जाते हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स थे इतने, ठीक। अब देखिए, अब हम वो बातें करेंगे कि अगर मेरे पास चेन भी प्रेजेंट हो तो क्या होता है, ठीक। अभी तक तो मेरे पास केवल साइक्लिक कंपाउंड था, अब चेन भी आएगा तो क्या होगा। चेन का मतलब क्या, देखते हैं। इसमें भी ना 2 वैरायटी होगी। पहला मैं देख रहा हूँ, ठीक, हाँ। थोड़ा सा आँख प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा भी देखते हैं हम लोग। ये आप देखो, डिफरेंट एग्जांपल है। अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरे पास साइकिल है, 3 कार्बन की साइकिल है, 3 कार्बन मेंबर की, 3 कार्बन एटम की, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम की एक स्ट्रेट चेन है ना। तो एक नोट करके लिख लेंगे आप लोग, नोट करके
अगर ऐसा हो ना कि साइकिल भी हो प्लस चेन भी हो, ठीक है ना, तो जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे ना, वो वाली मेरे पास वो पाथ फॉलो होगा काउंटिंग के लिए, ठीक है। इसको आप लोग अपने हिसाब से जैसे भी लिख लीजिएगा। तो आपने देखा ना कि साइकिल में 3 कार्बन मेंबर थे एंड चेन में क्या थे, 4 थे, तो हम लोग का हमेशा ज़्यादा वाला प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। सेम हो जाए तो क्या करेंगे, तो सेम पे बात करते हैं अभी हम लोग। तो अब मेरी क्या होगी, काउंटिंग चेन में होगी, इस स्ट्रेट चेन में होगी, तो ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब एक ही साइड चेन लगाया तो उसे मुझे लोवेस्ट रखना पड़ेगा। सो 1 और 2 करके मैं लोवेस्ट रख सकता हूँ, 1 2 3 करूँगा तो यहाँ 3 पे हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये एक मान लीजिए ओपन चेन कंपाउंड की तरह एग्जांपल हो गया इसका। सो 2 पे ना एक साइक्लिक कंपाउंड लगा है जिसका नाम है साइक्लोप्रोपिल। साइक्लोप्रोपेन इसका नाम है, साइड चेन होने की वजह से साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। सो 2 साइक्लोप्रोपिल, ठीक। एंड ये 4 कार्बन एटम की मेन चेन, अब ये मेन चेन है ना, तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो 2 साइक्लोप्रोपिल एंड ये मेन चेन हो गया, 4 से क्या हो जाएगा, ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड्स लगे तो एन, तो 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, ठीक है। ये कहानी अगर सेम हो जाए तो क्या करेंगे, सेम हो जाए तो जैसे कि यहाँ पे देखो आप 1 2 1 2 3 1 2 3 सेम हो गया ना। यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे आप लोग, जब चेन इक्वल हो जाए साइकिल के, इक्वल हो जाए, है ना, देन चेन इज प्रेफर्ड, ठीक है। ये चीज़ अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन के और साइकिल के और ये साइकिल के दोनों इक्वल हो जाए तो इस साइकिल को अपन लोग प्रेफर करते हैं। मैंने क्या लिख दिया, देन साइकिल इज प्रेफर्ड, साइकिल प्रेफर होती है, ठीक है। तो अपन लोग इसमें काउंटिंग करेंगे। अब ये मेरे पास साइड चेन है, सो 1 2 3, तो साइड चेन के नाम पे मेरे लिए क्या है, 1 2 3 प्रोपेन, मतलब ये प्रोपिल ग्रुप हो गया। सो मैं लिखूँगा 1 प्रोपिल एंड इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन, सो 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया, ठीक है ना। तो हमें अपन लोग को चेन में देखना होता है। अगर पहली बात, अगर डिफरेंस आएगा तो जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे उसको करेंगे अपन लोग प्रेफर। अगर दोनों इक्वल होता है ना तब चेन में काउंटिंग होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट बात थी। थर्ड एग्जांपल एक हम और देखते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है, ऐसे ही लगा हुआ है। तो आप देखो चेन मेरे लिए बड़ी है, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम की चेन है, तो काउंटिंग 1 2 3 4 5, जो बचा ना ये सब साइड चेन में चला गया, ठीक है। सो 1 पे और 5 पे साइक्लोप्रोपिल लगा हुआ है, ठीक है। सो 1 5 2 टाइम तो डाई साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। 1 5 डाई साइक्लोप्रोपिल एंड ये तो एक ओपन चेन है, पेंटेन, सो ये इसका नाम हो गया 1 5 डाई साइक्लोप्रोपिल पेंटेन, ठीक है ना। कहानी समझ में आती है, ठीक। ये चीज़ अब देखिए इसके साथ वो थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकता है कि कैसे हो जाए, अगर वो ये यूज कर ले, देखिए
इसको देखो आप, अभी भी चेन मेरे लिए बड़ी है। सो 1 2 3 4 5 8, और मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगा, यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4, ठीक है। तो उधर से काउंटिंग करूँगा मैं लोवेस्ट रखने के लिए, लोवेस्ट सम रूल। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लिखते कैसा वैसा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। ये साइक्लोप्रोपिल का मतलब P है, क्लोरो का मतलब क्या C है, तो पहले मैं इसको लिखूँगा। सो 2 क्लोरो 4 साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। सो 2 क्लोरो 4 साइक्लोप्रोपिल, एंड ये 6 कार्बन से क्या हो गया, हेक्सेन। तो उधर स्पेस नहीं है तो सो हेक्सेन। तो ये एक हो गई वैरायटी, 2 क्लोरो 4 साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन, ठीक है ना। तो एक ऐसा हो सकता है, ठीक। इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कहानी और है। लिख लिया। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड को लेकर ये सारी बातें कर सकते हैं हम लोग, ठीक। एक दो एग्जांपल मैं और देखता हूँ, 2 एग्जांपल मैं और बनाता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल, जिससे कि आपको मज़े आएंगे, ठीक है। कितना हो गया, 4 हो गया ना। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, जैसे ये देखो, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स हैं वहीं पर मुझे काउंटिंग करनी होती है। सो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए, अब ये पूरा जो बंदा है ना, ये पूरा प्रीफिक्स में जाएगा, ठीक है। तो पहले से कितना लगा, 1 2 3 4, 4 मेंबर, 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन, है ना, मतलब ये क्या है, ब्यूटिल ग्रुप है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग नेमिंग करते हैं 1 ब्यूटिल, ठीक है, 1 ब्यूटिल। अब इस चीज़ को ना, जैसे कि इसके साथ लगा है बीच में से, उसको हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में, है ना। तो इस तरीके से अपन लोग का जो बुक है यूज़ कर लेता है, चाहो तो आप ब्रैकेट ना लगाओ, है ना। तो ऐसे लिखा जाता है हम लोग का 1 ब्यूटिल, ठीक है, ब्रैकेट में। अब इसके साथ डायरेक्ट, इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। तो आपको ऐसा दिख सकता है। तो जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है वहीं पर काउंटिंग होगी, बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। सो 1 ब्यूटिल ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, साइक्लोपेंटेन। एक एग्जांपल और मेरे पास है, जैसे कि ये एग्जांपल्स मैं बुक से ले रहा हूँ। सो CH2 CH2 CH3 एंड ये वाला, ठीक। तो आप देखो 6 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर का स्ट्रेट चेन है। तो कैसे काउंटिंग होगी, यहाँ पर हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक। चाहो तो आप इस चीज़ को अगर ब्रैकेट हटाना चाहो ना, तो आप ये लिख दोगे 1 ब्यूटिल, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अब देखिए अलग अलग राइटर्स अपने अकॉर्डिंग बात कर देते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। सो 1 ब्यूटिल। अच्छा, अभी तक हम क्या करते थे ना, कि ये जो चेन थी ना, है ना, अभी तक क्या था कि अपन लोग की चेन में काउंटिंग हुई थी। अब की बार रिंग में हो गई, क्योंकि रिंग के नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा थे, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा काम हुआ, और इस फर्स्ट कार्बन से ही ब्यूटिल लगा है। सो 1 ब्यूटिल साइक्लोपेंटेन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब 1 से लगा हुआ है भाई साहब, 1 पे देखिए 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप। सो ये 1 प्रोपिल, ठीक। एंड ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। सो 1 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक, इस तरीके से। तो अभी तक हमने देखा एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है ना, अभी तक हम लोगों ने जो कंपाउंड्स पढ़े हैं, जो भी एलिसाइक्लिक पढ़ा है, इस रिंग से ना, रिंग के बाद कोई भी हम लोग का चेन लगी होगी, कोई भी रिंग लगा होगा, है ना। हमारे साथ अभी तक ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 रिंग 2 कार्बन से लगे हों, या फिर इस तरीके से एक ही कार्बन से कोई रिंग लगी हो। ये दोनों क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स है ना, स्पायरो है, ये बाईसाइक्लो है। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे में क्या है, इस टाइप के अलग अलग वाले,
ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बात हम लोग और कर सकते थे कि अगर मेरे पास साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड आता है तो किस तरीके से नेमिंग होगी। और दो अगर मेरे पास रिंग ना अलग अलग अटैच हो, जैसे कि ये एक रिंग हो गई 6 मेंबर की, इसके साथ एक और लगाओ, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होगी, ठीक है। देख रहे हैं ना, दो डिफरेंट अलग अलग कार्बन से लगे हुए हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं है, ठीक है, ऐसी बातें नहीं। चलिए, तो अभी तक अपन लोगों ने देखा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या क्या वैरायटी हो सकती है, किस तरीके से वहाँ पर नेमिंग हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में ही ना डबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे नेमिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप अगर आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक एक फंक्शनल ग्रुप पे हम लोग एक साथ करेंगे, फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को मिक्स करेंगे, अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या कहानी होगी, फिर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन लोग बढ़ेंगे आइसोमेरिज्म वाले पार्ट पे, ठीक। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।